क्लास 10वीं के स्टूडेंट, आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। कल जो आपके यहाँ पर 4 जून से रुक जाना नई परीक्षा हो रही है, तो वैसे आपका पहला पेपर यहाँ पर हिंदी का होने वाला और आपका दूसरा पेपर होने वाला गणित का। तो वैसे आपका यहाँ पर इस गणित का इस पूरे आ चुका। अगर इस आप वीडियो को पूरा कंप्लीट बात कर लेते हैं तो वैसे आपके यहाँ पर 80 मार्क्स आने वाले, क्योंकि इसमें आपको सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप वीडियो पूरा कंप्लीट बात करिए और आप यहाँ पर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो वैसे आप यहाँ पर गणित के पेपर में अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देते हैं आपके यहाँ पर समाज 3 घंटे का और आपका पूर्णांक 80 का, और साथ ही निर्देश देख लीजिए सही प्रश्न यहाँ पर हल करना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देख सकते हैं और अगर आपके हाथ पहले आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो वैसे गैस पूरा आपका पेपर आ चुका और गैस मैं आपको सॉल्यूशन भी PDF सहित आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहला आपका आता संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समावर्तक HCF होगा 1, 0, 36, 13। आपको इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन दी गए हैं। तो वैसे आपको मैं यहाँ पर पहले पूरा पेपर दिखा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको बताऊँगा आपको सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा। तो आपके कुछ इस तरह से यहाँ पर A B C D इस तरह से आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। फिर तीसरा आता है रेखीय समीकरण युग a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 की कोई हल ना होने की शर्तें हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। फिर चौथा आता है, तो चौथा देख लीजिए, पाँचवा देख लीजिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आए हैं सही विकल्प। तो चलिए हम 6वां भी आपका सही विकल्प देख लेते हैं। तो आपका छठा यहाँ पर सही विकल्प आता है। तो आप यहाँ से बिंदु A बराबर x1 y1 और b बराबर x2 y2 को मिलाने वाली रेखाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए। फिर आपके जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। फिर कहीं चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। भाज्य बराबर आपके भाज्य यहाँ पर आप खालिस्तान गुणे भाग पर प्लस क्षेत्रफल। तो आपको इस तरह से यहाँ पर आए हैं खालिस्तान। फिर दूसरा आता है घात 2 किसी बहुपद के अधिकतम शून्य हो सकते हैं। तीसरा आता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विभक्तर का सूत्र d बराबर है। फिर आपका यहाँ पर आता है समांतर श्रेणी आपकी इतनी है तो आपको nवां पद होगा। तो ऐसे आपके यहाँ पर रेगिस्तान 7 नंबर के आए हैं, तो मैंने आपको चेक करा दिए हैं। चलिए हम आपका 5वां खालिस्तान देख लेते हैं। तो ऐसे आपका 5वां खालिस्तान यहाँ पर आता है, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होते हैं, समान होने आवश्यक नहीं है, आकृतियाँ कहलाती हैं। तो ये आपको 5वां खालिस्तान। और 6वां आता है बिंदुओं 4 0 अक्ष पर स्थित है। और 7वां आता है वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को दोनों बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है। ये आपके यहाँ पर खालिस्तान मैंने करा दिया होगा। इसमें मैंने आपको बता दिया, मैं आपको सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊँगा। तो आप वीडियो पूरा अच्छी तरह देखते जाइए, साथ ही आप यहाँ पर हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट घालते जाइए। फिर आपके यहाँ पर जो खालिस्तान है तो आप यहाँ पर खालिस्तान देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत से आपके लिए इस पेपर लेकर आए होंगे। ऐसे आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर गणित के पेपर अपलोड करा दूँ, तो वैसे आपका गणित का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। और साथ ही आपको चैनल को भी सही कर लेना। अगर आपके यहाँ पर और सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको यहाँ पर पेपर आपका रहेगा तो वैसे आप कमेंट कर सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, मैं आपको उस सब्जेक्ट का पेपर आपको उपलब्ध करा दूंगा। आपकी स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में आपकी यहाँ पर दी गई है सही होनी। तो आपकी पहली आती है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और दूसरी आती है सेक थीटा, तीसरी आती है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और चौथी आती है यहाँ पर कॉट, यहाँ पर आपकी चौथी आती है कॉट, और 5वीं आती है कॉस 9 - थीटा, और आपकी 6वीं आती है 6 में देख लीजिए। तो आपकी कुछ इस तरह से यहाँ पर दी गई सही होनी है। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर आपके आता है चौथा क्वेश्चन, एक साथ वाक्य मतलब दिए आपके 7 नंबर के। पहला आता है दिए जाते हैं बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है, तो px के शून्यों की संख्या बतलाइए। दूसरा आता है 2 चरों में रेखीय समीकरण का मानक रूप लिखिए। और तीसरा आता है किसी द्विघात समीकरण के विभक्तर का मान 0 है तो इसके मूलों की प्रकृति कैसे होगी। चौथा आता है वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। 5वां आता शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। और 6वां आता 3 3 4 5 5 का समांतर मध्य क्या होगा। और 7वां आता किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा। ये आपका दिया है 7वां। तो आपके मैंने सातों यहाँ पर एक साथ वाक्यों तक करा दिए होगा। मैंने आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा मैं आपको PDF सहित उपलब्ध करा दूंगा। आप यहाँ वीडियो को देखते जाइए अच्छी तरह से। और आपके यहाँ पर जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन में घालते जाइए। तो चलिए आपके आते हैं यहाँ पर 7 असत लिखिए। तो 7 असत आते हैं, तो आपके यहाँ पर 6 दिए गए 7 असत, तो आप 6 यहाँ पर 6 अच्छी तरह देख लीजिए यानी। और आपके यहाँ पर जो राइट ट्रू प्लेस यानी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से स्क्रीन में घालते जाइए। अगर इससे आप यहाँ पर पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको PDF यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जो अगर इसमें आपको पेपर दिखा रहा हूँ पूरा पेपर का आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। दोस्तों टेलीग्राम की दोस्तों लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपके आते हैं 6वां क्वेश्चन,
एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा एक ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं? ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है। साथ ही अथवा क्वेश्चन आता है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2k + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। या और आपका 7वां आता है, द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको शून्य ज्ञात करना है। ये आपको 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। और चलिए आपका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है, तो अथवा क्वेश्चन देख लीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के एक और गुणनफल के अनुसार 5 और 2 हैं। और 8वां आता है, AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद a बराबर 5 और सर्वांतर d बराबर -5 है। और 9वां क्वेश्चन आपका आता है, 9वां क्वेश्चन देते हैं, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी की एक दीवार पर टिकाने पर भूमि में 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आकार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया यार 9वां क्वेश्चन, ये आपको 2 नंबर का। फिर चलिए ऐसे आप यहाँ पर जो आप चित्र दिया है तो चित्र भी आप यहाँ पर अच्छी तरह समझ सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं 10वां आपका क्वेश्चन आता है। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है, अच्छी तरह देख लेते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a बराबर 2 3 b 4 के और c बराबर 6 - 3 सररेखी होंगे। आपको यहाँ पर सिद्ध करना सररेखी है या नहीं। तो यहाँ पर 10वां आपको क्वेश्चन करा दिया। और फिर आपका अथवा क्वेश्चन आता है, तो अथवा देख लेते हैं, x और y के संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 और x बराबर आपका 7 बन दिया जाए और 3 5 और में समदूरस्थ हों, यानी आपको समदूरस्थ सिद्ध करना है। और 11वां क्वेश्चन आता है, तो 11वां क्वेश्चन यहाँ पर अच्छी तरह देखते हैं। आपको यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है, तो अथवा क्वेश्चन देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, तो ये भी देख लीजिए आपको 2 नंबर का। और आप यहाँ पर फटाफट स्क्रीन से उगाल दीजिए। और वैसे आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए। आपको वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सोल्यूशन आपको कहाँ से मिलना है। और 13वां क्वेश्चन आता है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो चलिए आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर जैसे एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा अच्छी तरह निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि यह कंचा हरा नहीं है। तो आपको इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है कि हरा है या नहीं है। और यहाँ पर अथवा आता है, अथवा देते 15वां क्वेश्चन आपका आता है। 15वां क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह देख लीजिए और स्क्रीन शॉट कर दीजिए, आपके 2 नंबर का है। तो चलिए आपका 16वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका समीकरण दिया है यहाँ पर x² + -2 बराबर 0 को हल कीजिए। अथवा आता है, द्विघात समीकरण आपको दिया है जैसे समीकरण के 2 बराबर मूल हों, तो आपको सिद्ध करना है। 7वां आता है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। ये आपको 3 नंबर का है। और 18वां क्वेश्चन आपका आता है, तो 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए। फिर चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका अथवा क्वेश्चन। तो अथवा का क्वेश्चन आपका 18वें का अथवा का आता है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह देख लीजिए, ये आपको दिया गया है। और फिर चलिए हम यहाँ पर 19वें क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए वृत्त किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबे होती है। अथवा आता है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र में 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 20वां आता है, समीकरण एक में आपका 2x + 3y बराबर 4, x + 2a बराबर 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको एक 4 नंबर का आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। फिर आपका आता है यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। फिर आपका 21वां आता है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। ये आपका 4 नंबर का 22वां क्वेश्चन आता है। तो 22वें क्वेश्चन आपका 4 नंबर का अच्छी तरह से फटाक से इसमें लगाइए और पूरा आपको यहाँ पर बात करना। साथ ही इसमें आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा आपको। 23वां आपका आता है और लास्ट क्वेश्चन आता है, तो इसे आप अच्छी तरह से पूरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। तो ऐसे आपको मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया गणित का। पूरा आपका ये पेपर है और आप यहाँ पर इस पेपर को पूरा अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप यहाँ पर रफ में 2-3 बार लगा लेते हैं और पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। तो समझ लो आपके यहाँ पर 80 में 80 मार्क्स आने वाले हैं। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी ख़राब आती है लेकिन गैस यहाँ पर गणित के पेपर में राइटिंग नहीं चलती है, उसमें आपका यहाँ पर आंसर बोलता है आंसर कैसा है आपका। अगर आपका आंसर सही है तो वैसे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो वैसे मैंने आपको पूरा पेपर करा दिया है यहाँ पर गणित का। और साथ ही आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, आपको सोल्यूशन मिलने वाला टेलीग्राम ग्रुप में। दोस्तों मैं यहाँ पर
टेलीग्राम ग्रुप में इस होगा, इसमें आपको पेपर दिखाया जाए, इसका मैं सोल्यूशन डाल चुका हूँ PDF सहित। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से इसका सोल्यूशन देख सकते हैं और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर ग्रुप में इसका PDF मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम से लिंक यहाँ पर दे रखी है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर ऐसे वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, साथ ही आप चैनल को भी सही कर देना। अगर आपकी और सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर चाहिए और पेपर चाहिए तो आप कमेंट करना किस सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए, तो मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा।